देखिए, जदयू के एक मंत्री हैं, श्रवण कुमार नाम है उनका, और आज उन्होंने जदयू के तमाम विधायकों को भोज के लिए बुलाया था अपने आवास पर, और इसी भोज में नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया था। नीतीश कुमार पहुंचे भी थे, लेकिन कुछ देर के बाद ही नीतीश कुमार वहां से निकल गए, जिसके बाद आरजेडी के कुछ नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा भी कर रहे हैं कि आरजेडी के या फिर जो जदयू है, जदयू के 13 विधायक जो है वो कहीं ना कहीं गायब हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, और नीतीश कुमार जो है वहां से कुछ देर के बाद ही निकल गए। ये आरोप भी लगाया गया है कि नीतीश कुमार वहां से निकलने से पहले भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे थे, ऐसा कहना है। आरजेडी के एक नेता हैं अनिल कुमार पासवान, यानी कि साधु पासवान भी नाम है उनका, चिराग पासवान के जीजा हैं। हालांकि आरजेडी के नेता हैं तो चिराग पासवान के बारे में लगातार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को गालियां दी है। एक दावा भी किया गया है कि 13 विधायक जो है वो जदयू के गायब हैं, और दावा ये जो है वो एक तरफा नहीं है, ये दावा दो तरफा है। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी के भी 10 विधायक जो है वो गायब हैं। ऐसे में संशय बरकरार है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें कौन सी पार्टी जो है बहुमत साबित करेगी। देखिए, इस वक्त हम लोग पटना जंक्शन पर हैं, और पटना जंक्शन पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि उनको क्या लगता है खेला किस तरफ से होगा, क्योंकि दावे तो जो है वो लगातार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। आइए, क्या नाम है भैया? अब नहीं बोले। क्या नाम है भैया? चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम चाचा? साधना पासवान नाम मेरा है। साधना पासवान जी। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार के बारे में सुनने में आ रहा है कि विधायक को गाली उली बक रहे हैं? हो सकता है गाली दिए होंगे। हाँ। कोई में दो मत नहीं है। हाँ। इसी पलटू राम है, कभी इधर के उधर जाने वाला है। विधानसभा में भी कभी उल्टा सीधा बोलते रहते हम बोलबे किए हैं कि निकालो, ढुकावो, गिरावो। हाँ। ये भी वायरल हो गया है। ये सब सही बात था? सही बात था तब ना वायरल हुआ, मीडिया में आया। पब्लिक विधानसभा में बोलना है सब बोलना, वो विधानसभा में तो फिर महिला लोग रहते हैं। ऐसा बात थोड़ी कि बिना महिला का विधानसभा में चलता है। हाँ। वो भी रहते हैं, बोले होंगे। तो जब नीतीश कुमार ऐसा बात बोले थे तो बीजेपी की कुछ नेत्री थी, विधायक थी, वो बोल रही थी कि जो हमको रोना आ रहा है, हम शर्मसार हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है सो उन्हीं के साथ में भोज में जा रहे हैं सब लोग। क्या कीजिएगा, उनका मजबूरी था बीजेपी का हाँ। लाना नीतीश कुमार को शामिल करना गठबंधन में। हाँ। पार्टी में हाँ। तब सरकार बनाई बीजेपी मिलकर। मजबूरी था ना। खेला वाला का जो बात हो रहा है, क्या चाहते हैं आप, किसके तरफ से खेला होगा, नीतीश कुमार की तरफ से कि आरजेडी की तरफ से? देखिए 95% उम्मीद है आरजेडी का, 5% बीजेपी का है। मान लीजिए आरजेडी की सरकार बन जाती है बिहार में, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिना पेनी के लोटा हो जाएंगे, न घर के न रहेंगे, घाट के कुत्ता से डोलर चलेंगे गली गली। अब तो एनडीए में है तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री कब थे इंडिया में? नहीं, उनको था कि हम उधर से जाएंगे, लड़ेंगे। इंडिया अलायंस जो है सो गठन किए, जितना विपक्ष का पार्टी था उसको पटना में बुलाए, वहां से भेंट हुआ, तो हुआ कि प्रधानमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार गठबंधन में रहते तो कोई चांस था, लेकिन बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी में कोई चांस नहीं। हो सकता है कि मान लिया कि बीजेपी इसका 10 से 12 से 14 सीट देंगे, कहीं सीट निकाल लेते हैं बीजेपी के नाम पर, तो हो सकता समय पड़ला पर उनका कांग्रेस तरफ जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, 16 को सांसद है उनका, कहा जा रहा है कि इसीलिए वो पलटे हैं, काहे कि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो जो 16 को सांसद हम जीते हैं वो भी खो देंगे। देखिए अबरी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 0 बैलेंस में आ रहे हैं, इसलिए पब्लिक उनको तरफ नहीं है, अभी वर्तमान में आरजेडी की तरफ है। इसलिए हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में कुछ बीजेपी का वोटर कट सकता है, ये भी अनुमान है। कट नहीं सकता, हार सकता। लोकसभा चुनाव के बाद फिर कहीं पलटी तो नहीं मार देंगे? कोई भारी बात नहीं है, कोई भारी बात नीतीश कुमार का नहीं, कभी आने या कभी जाना उनका रहता है। अब बिहार के लिए कोई विकास नहीं किए हैं। बिहार में विकास करता तो 72 वो कंपनियां होता, कि वो कंपनी बिहार में है कि बेरोजगारी है। यहाँ से आदमी पलायन करता है बम्बई, मद्रास, हरियाणा, राजस्थान तरह जाता है कमाने के लिए। यहाँ कंपनी रहता तो क्यों जाता है बिहारी कमाने के लिए? वहाँ मद्रास में जाता था, गाड़ी देता है तमिल में, समझ में नहीं आता क्या बहन जो बोल रहा है तमिल वाला, लेकिन वहाँ बिहारियों को बहुत बेइज्जत उठाना पड़ता है मद्रास में। इसलिए कि बिहार में कंपनी होता
तो पूरा मेरा बिहारी भाई माई बहन सब यही काम करता कंपनी में। तो तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो आएंगे तो फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे बिहार में। देखिए चांस तो युवा लिए हुए हैं, उसको रोजगार दिए हैं, नौकरी चाकरी दिए हैं, तो फैक्ट्री आएगा तो काम कुछ तो बढ़ेगा बिहारियों को। खेला तो होगा। खेला होगा, खेला 90-95% चांस है। क्या कहते हैं ये सब जो विधायक जो गायब का खबर चल रहा है, आरजेडी वाला कह रहा है कि हमारा विधायक गायब है, जदयू का विधायक गायब है, क्या कहिएगा भैया? आप लोग क्या चाहते हैं जो फ्लोर टेस्ट कल होने वाला है उसमें किसका सरकार फिर से बने? 12 तारीख को होने वाला है, किसी का सरकार नहीं बने, हम चाहते हैं किसी का नहीं बने। नहीं, चुनाव हो, चुनाव फिर से विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा भंग हो फिर से चुनाव हो। हाँ, या आरजेडी या बीजेपी, ये एक सरकार होना चाहिए, एक पार्टी का। ये नहीं कि पलटी मार के वो पार्टी में, पलटी मार के वो पार्टी में, इससे विकास होगा। मेरे मन में है, हम मान ले सरकार में है, हमको काम करने की इच्छा हुआ, अब गठबंधन के इनको अरे ये काम करके कमा रहा है, हट जाते हैं। यही है, बिहार कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक एक सरकार नहीं आएगा, जब तक 17 साल में 20 साल से है सरकार में, आपके को गांधी मंदिर बोला के आप रोजगार दे दिए, 17 महीना में बहुत कुछ दे दिए। क्रेडिट लेकिन ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ही दिए हैं। कौन? नीतीश कुमार। आप पहले से थे तो काहे नहीं किए? तेजस्वी यादव कौन ऐसा स्वास्थ्य मंत्री अभी तक हुआ कि रात के 1 बजे 2 बजे जाकर निरीक्षण करते हैं हॉस्पिटल का? 20 साल में कभी देखे हैं? पहला व्यक्ति न है जो निरीक्षण करते हैं उतने ठंड में जाके। बीजेपी वाले मंगल पांडे थे, लोग तो उनको जानते भी नहीं थे। अरे वो तो देव विद्यालय में पढ़े, हमसे ज्यादा जानते हैं, हम जानते हैं रब रब से, बाकी मंगल पांडे जी। तेजस्वी यादव जो है सो IJMS में इलाज फ्री करवाए, तो बहुत कुछ करवाए हैं गरीब लोग का। यदि में क्या कहता है, एक्सरे मशीन जो बंद था वो चालू करवाए, बहुत चीज है। तो वहाँ दलाल लोग का अड्डा खत्म किए। लेकिन घोटाला जो आरोप जो लग रहा है उस पर क्या कहिएगा? किस चीज का घोटाला का आरोप भी तो लग रहा है कि जो है सो 150 करोड़ का बंगला 4.5 लाख में खरीद लिए। वो 10 साल के थे उस समय, वो पढ़ रहे थे कि रोजगार कर रहे थे। उनका माँ बाबू मुख्यमंत्री थे ना भाई, नाम तो उसी पे है ना, तो वो खरीदे। मतलब हम ये बोल रहे हैं आरोप जो लग रहा है उस पर आप क्या गिफ्ट कोई करेगा तो आप ही को गिफ्ट कर देगा, बाद में वही महंगा हो जाएगा। तो क्या हम 2 रुपया का सामान ले रहे हैं, 10 रुपया का हो जाएगा, तो बाद में आरोप लगाया कि अरे लेके रख ले। इसका मतलब नीतीश कुमार को कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, यही बात आप कह रहे हैं? नीतीश कुमार कोई गिफ्ट नहीं दिया। बिहार को क्या दिया? इक्का शराबबंदी किया ना, घर घर हर एक बच्चा झोला में लेकर शराब बेच रहा है। किसी का सरकार हो, या आरजेडी का हो या बीजेपी का। आज जो कहते हैं कि राम मंदिर, अरे पहले माँ बाप को पूजो ना, राम मंदिर तो छोड़ो ना, पहले माँ बाप को पूजो। सबसे बड़ा राम बाप, सीता माँ होता है, राम वहाँ नहीं देगा, माँ बाप देगा। तेज प्रताप यादव तो अपने पिताजी का चरण धो करके पिए हुए थे कुछ दिन पहले। तो बाप को समझ रहे हैं राम, इसीलिए माँ बाप में ही भगवान है। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। 2 गो होता है, गुरु और माँ जो जन्म देती है, 2 गो भगवान होता है। क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, क्यों करता राम मंदिर का? हाँ क्यों करता? वो तो बोल रहे हैं कि अस्पताल बना चाहिए ना, तो कह रहे हैं कि अस्पताल अरे बना माँ बाप का पूजा घूमे हैं, चरण धो के पिए हैं। अरे माँ बाप को पूजा करिए, माँ बाप को पूजा करिए ना, उससे बड़ा राम, उससे बड़ा सीता कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। गणेश, अरे कार्तिक जी को, गणेश जी को बोला, कार्तिक जी बर्मन करने लगा, वो माँ बाप को बर्मन क्यों किया? आज उनका स्थान ऊंचा क्यों कहा था? अगर वो सही रहता तो राम मंदिर का विरोध नहीं करता। मंदिर का विरोध तो क्यों किया? अरे हम मंदिर का विरोध हम थोड़ा तरह, अरे विचारधारा का लड़ाई है, मंडल का मंडल का, अरे मंडल का मंडल का विचारधारा होता राम मंदिर का विरोध नहीं करता। क्या समझ रहे हो? देखिए हिंदू है, तब समझिएगा राम मंदिर का विरोध क्यों किया तेजस्वी? राम मंदिर हिंदू का नहीं है, राम मंदिर हिंदू का नहीं है, तो हिंदू का विरोध क्यों कर रहा है? मंदिर तो दूर क्यों कर रहा है हिंदू का विरोध? बगल में माँ बाप है, भगवान है। भैया राम मंदिर अगर हिंदू का है तो राष्ट्रपति भी तो हिंदू है, उसको काहे नहीं ले गया? रामनाथ कोविंद अगर राम मंदिर में जाता है तो मंदिर क्यों धोवाता है?
वो भी तो हिंदू है। अरे तो राम सुनिए, रामनाथ गोविंद सुन लीजिए, रामनाथ गोविंद हिंदू है, रामनाथ गोविंद हिंदू है। अगर वो मंदिर जाता है तो मंदिर क्यों धोलाता? पूछिए ना भैया। इसलिए दलित है वो, इसलिए धोया गया मंदिर। तो रामनंद गोविंद जो है, जो दलित न है, इसलिए धोया गया मंदिर है। ये कहाँ के नियम है? आपका सरकार है, आपको शामिल किए, आप ही मंदिर धोवा रहे हैं। तेजस्वी यादव विरोध करते हैं, लेकिन बेटी का मुड़ना मंदिर में करवाते हैं। तो दिन पहले गए तो थे, खुद विरोध किए थे कि पहले तबीयत माँ बाप का खराब हो तो पहले मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल। खुद उनका पिताजी का तबीयत खराब था, वो गए थे अपने बेटे को ये मुंडन कराने, खुद वही गए थे। उसके पहले वही बोल रहे थे प्लेन से गए थे जी। वो प्लेन से क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका भाई जिनका सत्ता रहता है वो कुछ भी करने का तैयार रहता है। लेकिन इनका ये बात जो बोले थे कि राम मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर को टिप्पणी किए थे कि उस समय ये लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं, पूरे देश में राम मंदिर बनवा रहे हैं, और बोल रहे हैं तो उनका पिताजी का जो तबीयत खराब होगा तो वो हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था। माने इनका कहने का मतलब हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, इतना खर्चा करके राम मंदिर या कोई भी मंदिर नहीं बनवाया। सरकार थोड़ी बनाया, 5500 करोड़ लोग दिया, आम लोग दिया लेके, हम आप दिए लेके। ये सारे लोग उनके पार्टी के भी लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि जादव वर्ग का लोग या कोई, सारे लोग दिए हैं। लेकिन उनका टिप्पणी जो किए थे वो गलत किए थे, क्योंकि राम मंदिर भी बनना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, ये दोनों चाहिए। लेकिन उनका रोजगार भी होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए। लेकिन उनका टिप्पणी जो किए थे वो गलत किए थे, क्योंकि वो खुद गए थे, उनके पिताजी की तबीयत खराब, खुद अपने बेटे और अपने पत्नी के साथ वो मंदिर गए हुए थे। आप सारे लोग भी जाना थे, पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए बोलने के लिए गए थे, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? तो मंदिर के बिल्कुल नहीं भाई, आप गलत बोल रहे हैं। ये बोले कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए, पिताजी उनका मंदिर पर और आदमी नहीं था उनको देखने के लिए। अरे भैया, और आदमी उनके घर में नहीं है तो उससे लेके जाते उनको, और आदमी घर में नहीं है। अरे घर में एक बीजेपी वाला लोग जो है भैया, देखिए ये भी हिंदू होंगे तो हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान के पुजारी है ही नहीं ना। लेकिन बीजेपी वाला लोग जो है कि कोई भी चुनाव का मुद्दा जब है तो मंदिर का मुद्दा ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये लोग के खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिदे वाला कहानी यही करवाई करेगा। तेजस्वी यादव बोले कि राम मंदिर की जगह जो है सो अस्पताल बनना चाहिए, क्या कहते हैं? एकदम हम सही बात बोल रहा है। स्वास्थ्य के लिए तबियत खराब होगा तो कहाँ जाएगा? राम मंदिर भी जाएगा, पहले डॉक्टर ही जाता है। महावीर मंदिर नहीं चाहिए? महावीर मंदिर सब सामाजिक क्या है, महावीर मंदिर आए, मंदिर के लिए कोई अति नहीं, बाकी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। अभी का गोर नहीं, ऐसे दूर से नहीं गोर लगता है महावीर मंदिर पर। आत्मा शुद्ध है तो सब शुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं है तो कोई शुद्ध नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 2.5 एकड़ में जो है सो मात्र राम जी का मंदिर बना है, इतना जगह बाकी अस्पताल बनाने के लिए तो काहे नहीं बन रहा है? काहे न बन रहा है? अरे 2.5 एकड़ के लिए उतना विवाद का है, हम ये जानना चाह रहे हैं सीधा। पहले जमीन था, अब जमीन के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन लोग पालन किए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहले से नहीं कहा, एक बार आओ कहा है, बाकी लोग ने सब हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना चाहता है बीजेपी के आदमी। नहीं, मान लीजिए कि अगर मंदिर नहीं बनता तो मस्जिद बनता, पहले भी वहाँ में मस्जिद था। अरे मस्जिद कहाँ कोई मौलाना बोल दिया कि भाई हमको जहाँ पे 5 एकड़ जमीन मिला है हम वहाँ पे अस्पताल बनवाएंगे? नहीं, वहाँ या तो मंदिर बनता है या तो मस्जिद बनता, देखिए अस्पताल नहीं बनता। अस्पताल काहे न बनता, इधर साइड से बनता। उसका जो जमीन है मुस्लिम समाज के लोगों को जहाँ पर 5 एकड़ जमीन दिया गया है, वो लोग कहाँ बोले कि हम अस्पताल बनाएंगे? वहाँ पे तो मस्जिद बन रहा है। तो ऐसे भी अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि यहाँ पे मस्जिद बनेगा तो ऐसे भी मस्जिद बनता नहीं। जो चीज का होता है लिखा हुआ रहता है वही चीज बनता है। ऐसा लिखतन का वक्तन नहीं काम करता है। लिखित जो रहेगा कि मंदिर के है या मस्जिद के है तो उस कहीं चीज स्कूल वहाँ ऐसी नहीं बनेगा, वो हॉस्पिटल नहीं बनेगा। हॉस्पिटल अदर साइड का जब जमीन रहेगा, जैसे महावीर मंदिर के केस चला है अभी चप्पल स्टैंड के बारे में, महावीर मंदिर के, तो यहाँ बोल रहा था रेलवे की हमला है। बाकी वो लोग कह रहा कि निःशुल्क सेवा है तो उतना हमरा बढ़ा हुआ है। तो हमारा जमीन है, DRM को जब को जानकारी है कि ये है जमीन उसका, तो वो उसका जजमेंट दिया ना कि नहीं महावीर मंदिर के निःशुल्क सेवा है और उनका जमीन है, DRM को परमिशन लेके करवाया है।
ऐसी बात नहीं है। तो वो जैसी अच्छा, वही बात है। एक मंदिर है, जैसे महावीर मंदिर अपना पीछे है यहाँ पे, इससे बहुत सारा अस्पताल चल रहा है, बहुत सारा जो है सो लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मंदिर से भी तो कई संस्थाएं चल रही है, स्कूल चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, रसोई चल मंदिर रहा से है। चल रहा है, ट्रस्ट का चीज। हाँ, ट्रस्ट का है। वो तो राम मंदिर भी तो ट्रस्ट का है। अरे ट्रस्ट के ये भी सरकार थोड़ी बनाई, राम मंदिर भी ट्रस्ट का है। जान रहे कि ट्रस्ट क्या है, बाकी वही लोग ने सगरों से पैसा आया महावीर मंदिर से, या कौन से पैसा आया तो उसका अपना मंदिर बनाया, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। बाकी स्कूल या हॉस्पिटल के जमीन का अलग रहता है, वो में कैसे बन जाएगा, वो में बनने की चीज है। आपका बात थोड़ा बहुत हमको समझ में नहीं आया कि 2.5 एकड़ जमीन में मंदिर बना है भाई। इतना जो है सब पूरा हिंदुस्तान बचा है, मतलब हॉस्पिटल बनवाते रहिए। बिल्कुल, हॉस्पिटल के लिए जगह अगर छूटी हुई है तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। मंदिर की जगह छूटी हुई थी, मंदिर बन गई, इसमें दोहराने वाली क्या बात है? मस्जिद बनता वहाँ पे, अगर मंदिर नहीं बनता तो नहीं, मंदिर नहीं बनता तो नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती तो बनता ही नहीं, वो तो जगह बंद था, बंद ही रहता, तो कोई बातें नहीं है इसमें। भी था, अभी है। तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनने से सबको घाटा हुआ। सुनिए 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 सुनिए, मंदिर के बात कर रहे हैं आप। राम मंदिर बहुत बड़ी मंदिर है। राम मंदिर क्या है? बहुत बड़ी मंदिर है। आपके आसपास कोई बाजार होगा ना, मार्केट, वहाँ कोई शिव मंदिर होगा, कोई हनुमान मंदिर होगा, और उस हनुमान मंदिर में जो दान चढ़ता है ना, चढ़ावा, तो पता है क्या बनता है? भवन बनता है। और वो भवन का इस्तेमाल कौन करता है? जो गरीब तबके के लोग होते हैं। वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? वो एफर्ट नहीं करते हैं कि हम अपने घर में 4 दिन 5 दिन का शादी ऑर्गेनाइज करें, 1 दिन का शादी ऑर्गेनाइज करते हैं और मंदिर में जाकर के जयमाला जिसको बोलते हैं उस अनुसार से ब्याह रचाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा एफर्ट करने के लिए नहीं कि वो होटल में जाकर के शादी करे। क्यों? उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है कोई अपने 4 दिन तक के अपने रिश्तेदार को बुला करके रखे, अपने समाज कर को खाना पीना। जब एक छोटी सी मंदिर गरीब को मदद कर सकता है तो राम मंदिर क्यों नहीं करेगा? आपकी सोचने की मेंटेलिटी मतलब गलत है। धर्म से नहीं जोड़िए, उसको जोड़िए कि लोगों को फायदा किस तरह से हो रहा है। बाकी बुराई करने वाले तो करते रहेंगे। फिर भी राम मंदिर के तरह ज्ञान मापी भी आएगा, मथुरा भी आएगा, मथुरा भी आएगा। क्या कह रहे चाचा, क्या कहते हैं? हम तो यही कहेंगे, जो हिंदू और सनातन को गाली बकेगा वो 0 चला जाएगा, है ना? तेज यादव को बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं। हम बहुत आदमी दिया है, बहुत गाली बक्का है। कितना मोदी को गाली बकते जाएगा, मोदी ऊपर चलते जाएगा। मोदी के साथ चलिए, एकदम सब सही हो जाएगा। और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं राजनीति में। खेला वाला का जो बात है भैया, खेला तो हो चुका है। खेला 28 तारीख को हो चुका है, अब खेला होने वाला नहीं है। 28 को हो चुका है, 12 तारीख वाला खत्म, मतलब आप नहीं मान रहे 12 तारीख? अब ऐसी सब चुप हो गया है, ये सब चुप हो गया है। अब होगा, कोई विधायक नहीं जाने वाला है। कोई अब जीतन राम मांझी को बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी बोलता है कि हमको मलाई वाला चाहिए, हम पुल बनावेंगे, यह बनावेंगे, वह बनावेंगे। उसका लड़का सीधा बाप को कहता है चुप रहिए ना। कर दिया कि एनडीए में अरे आ रहा है, मोबाइल पर आ रहा है, बता रहा है। कौन कहा कर का बात फिर कहल के तो बोल लो, तोरा नहीं कहल के हमरो कोई बोल रहे है, कहलिए तोरो बोल, तो सुन ले, तो बोल रहा, यही ना है। हम भी कहीं से सुने कि जदयू का विधायक गायब है तेरे को? हाँ है, गेम विकेट गिर गया है 13 को। अब सरकार बनेगा तेजस्वी के। आप लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को गेट आउट कर अरे दिया? वो तो अब की बाढ़ में नहीं जीतेगा, बाढ़ में भी अभी नहीं आवेगा वो। चुनाव कहाँ लड़ता है? नीतीश कुमार तो चुनाव नहीं लड़े आज तक। बीजेपी के साथ में है तो कुछ लाभ है, उसको बात अलग है, लेकिन उसको गेम खत्म है। इसे मुख्यमंत्री से भी हट जाएंगे, प्रधानमंत्री का सपना तो टूटेगा। तो और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अब जा रहे हैं, कुर्सी छिना रहा है, कहना ही नहीं है। विकेट गिर गया, अब एम्पायर पर है, कहाँ एम्पायर सही डिसीजन देगा कि गलत देगा। चलिए, तो ये तमाम लोग पटना जंक्शन पर इस वक्त हमारी मौजूदगी थे और तमाम लोगों से हमने बात की है। कई लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की सरकार वापस आना चाहिए, नीतीश कुमार को जो है अब कहीं ना कहीं साइड लाइन करने की जो बातें हैं वो कही जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खेला जो होना था वो 28 तारीख को ही हो गया और 12 तारीख को किसी प्रकार का कोई खेला नहीं होगा। और तमाम जो विधायकों के गायब होने की बात कही जा रही है, ऐसे लोगों ने अफवाह जो है करार दिया है। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद।